नमस्कार, अनीता चौधरी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। ये अनीता चौधरी का लाइव न्यूज़ है और इसमें बातें खुलकर होती हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के इतिहास में पहला वो भारतीय है जिसने एथलीट एंड ट्रैक में गोल्ड मेडल लिया। बहुत बड़ी बात है, खेल के इतिहास के पन्नों में ये नया अध्याय है। इस बार अगर ओलंपिक की बात करें तो भारत का परफॉर्मेंस शानदार रहा। 7 मेडल्स के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने इस खेल में अपनी हिस्सेदारी दर्ज की है। जिन पदकों से हम चूक गए वहाँ भी मुकाबला अगर देखें तो इतना कड़ा था कि जो सामने वाले प्रतिद्वंदी थे उनके दांत खट्टे हो रहे थे। नीरज की इस उपलब्धि पे पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन कुछ वामपंथी एंटी इंडिया माइंडसेट वाले लोग भी हैं जो ट्विटर पे आग उगल रहे हैं। नीरज क्योंकि जब बीजेपी की सरकार दूसरी बार आई थी तो उसने तारीफ़ किए थे और प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पे लिखा था कि आपके नेतृत्व में भारत एक बार फिर नए आयाम को छुएगा। आपको इस जीत की बहुत बधाई। शायद उन लेफ्टिस्टों को नीरज की ये जो राइट विंग विचारधारा है वो भाई नहीं, और उसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पे इतने गंदे गंदे ट्वीट, इतनी आग उगला, इतनी गंदी तरह से वॉमिट किया कि देख के बदबू से आपका भी मन जो है वो खट्टा हो सकता है। कोई उसको संघी बोल रहा है तो कोई कुछ और संघी के नाते जो मेडल नीरज लाया है उस पे जश्न के आलम पे फिफ्तियाँ कस रहा है। ऐसे लोगों से गुजारिश है कि ये भारत की उपलब्धि है। भारत का एक बेटा जो महज 23 साल का है और जो उसने झंडे बुलंद किए हैं भारत के, इस पे पूरे भारत को नाज है। ऐसे लोग जो भारत की जीत को भी विचारधारा के नज़रिए से देखते हैं और जिनके अंदर नफ़रत कुछ इस तरह से भरी हुई है कि खुशी के माहौल में भी वो आग उगलने और जहर घोलने का काम करते हैं, उनके लिए शायद भारत में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, भारत के मैक्सिमम जनता। ऐसे लोग जो भारत की जीत पर मातम मना रहे हों, उसको संघी का नाम दे रहे हों और संघ जैसे मानो कोई अछूती ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको लेकर के ऐसे जहर उगल रहे हों, ऐसे लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि उनकी मानसिक परिस्थिति आखिर किस तरह से। शायद मानसिक तौर पे वो इतने दिवालिया हो चुके हैं कि ओलंपिक की इस जीत को भी वो विचारधारा के गड्ढे में, कीचड़ में डाल के उसमें बदबू फैला रहे हैं। ऐसे लोग कई हैं, नाम अगर लेना शुरू करूं तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि नाम बड़े और दर्शन इतने छोटे, इतना तंग दिल, इतनी छोटी सोच। लेकिन इन बातों से इतर आज भारत की पूरी टीम जो है ओलंपिक से, टोक्यो से लौटकर दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में जश्न का माहौल है, ग्रैंड वेलकम इनका हुआ है, परिवार वाले खुशी से झूम रहे हैं। खासकर नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा देश जो है नीरज के नाम पे गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नीरज की अगर बात करें तो नीरज का ये सपना था। कई उसके ऐसे ट्वीट हैं जिसने ये बता रहा है कि उसके अंदर का जुनून कितना बड़ा और कितना गहरा था कि वो किसी भी हर्डल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। उसके लिए लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विजय भव था, भारत विजय भव। नीरज
की निगाहें सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण पदक पे थी। भारत को उस आयाम पे ले जाने की जहां वो मील का पत्थर साबित होगा और कईयों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। नीरज, आपको बहुत बहुत बधाई। हम आप पे गर्व करते हैं, आपको सलाम है। आप सेना के सूबेदार हैं, लेकिन अब पूरे भारत के आप सूबेदार नज़र आ रहे हैं। पूरा भारत आपके सामने नतमस्तक है। ये परचम ऐसे ही लहराता रहे और आने वाले समय में ऐसे ही मेडलों की आप बौछार करते हुए भारत में का नाम जो है वो आसमान पे पहुंचाते रहें, यही हमारी कामना है। आपको सलाम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वॉमिटर्स जो उल्टियाँ करते हैं और उससे इतनी गंदी बदबू फैलाते हैं कि आपके आसपास का माहौल जो है बदबूदार हो जाता है, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं, आपकी क्या राय है उनके ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।